Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. घर के अंदर एसी ऑन कर जो बीवी है वो टीवी देख रही है और ऑर्डर करती है फोन पर अपने 3 दोस्तों को जो कि मर्द हैं कि घर पर आओ, पति की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे नदी में बहाना है। ये जो बीवी है उसकी पूरी कुंडली इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से 50 साल की माया, 28 साल की इसकी शादी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटियां तो जॉब भी कर रही हैं, तीसरी बेटी कोटा में पढ़ाई कर रही है और चौथा जो बेटा है वो एक तरीके से पढ़ाई कर ही रहा है। लेकिन बावजूद इसके 50 साल की जो माया है उससे इश्क होता है अपनी ही बेटी के हम उम्र वाले एक लड़के से। और उसके बाद ये जो लड़का है 23 साल का लड़का और 50 साल की माया दोनों फैसला करते हैं कि किस तरीके से एक लाश के, एक पति के छोटे छोटे टुकड़े कर पुलिस को बरगलाने के लिए उसकी लाश को छितर-बितर कर इधर उधर फेंकना है। एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश हुई थी उस पर पानी फिर जाता है। किस तरीके से पानी फिरता है, कौन पानी फिराता है, उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। तो माया कितनी खतरनाक है इसका थोड़ा सा अंश आपने समझ लिया। अब आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले झाड़ियों में कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद पुलिस वाले कामयाब भी होते हैं। यूपी पुलिस को मिलते हैं कटे हुए हाथ और कटा हुआ पैर, वो भी किसी और का नहीं बल्कि माया के पति देवेंद्र का, जिसकी उम्र 60 या 62 बताई जा रही है। अब आप एक मैप देखिए स्क्रीन पर, जो यूपी पुलिस है, जो बलिया पुलिस है, वो कितनी मशक्क़त करती है। अब एक जो पत्नी है वो अपने पति को अपनी ही आंखों के सामने 6 टुकड़ों में कटवाती है। पुलिस किसी तरीके से 4 बरामद करती है लेकिन 2 अब भी गायब है। अब आप ये जो मैप पूरा देख रहे हैं इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। स्क्रीन पर एक तस्वीर आप देखिए। बलिया में हत्या की गई जगह थी बहादुरपुर। उसके बाद करीब 38 किलोमीटर दूर जाया जाता है, घाघरा नदी को भी क्रॉस कर लिया जाता है। गांव पड़ता है खरीद गांव, जहां की आपको मैंने फुटेज भी दिखाई। जो यूपी पुलिस है वहां पर खोजबीन कर रही है और वहां के एक बगीचे से कटे हुए हाथ, कटे हुए पैर मिलते हैं। वहीं पर उसी के पास 500 मीटर की दूरी पर एक और बगीचा है, वहां पर जाकर पुलिस को आधा धड़ मिलता है, यानी कि जो गले के नीचे का हिस्सा होता है। और इसके बाद एक तस्वीर और देखिए, ये घाघरा नदी की तस्वीर है। यहाँ पर जो गोताखोर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ढूंढने की। आखिर क्या ढूंढने की? तो इस पत्नी ने अपने पति का सिर काटा था और इस सिर को लाकर 40 किलोमीटर दूर इस घाघरा नदी में फेंक दिया, ये सोचकर कि यूपी पुलिस बेवकूफ़ बन जाएगी, वो ढूंढती रह जाएगी कि आखिर जो देवेंद्र है वो कहाँ गायब हो गए और घाघरा नदी में उनका सिर बहता हुआ चला जाएगा। आखिर ये प्लान क्यों किया गया? मोहब्बत अगर इन दोनों को इतनी ज़्यादा हो गई, अब इसका जो बॉयफ्रेंड था इस 50 साल की औरत का, जो अनिल था, उससे अगर इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई तो ऐसे में इनका मर्डर का प्लान क्या बना और आखिरकार कैसे ये जो महिला थी इसने प्लान किया था कि कत्ल करने के बाद हम लाश को जला देंगे, हम लाश को इस तरह से जलाएंगे कि यूपी पुलिस ढूंढ भी नहीं पाएगी। हालांकि वो जला नहीं पाए, उन्हें वक्त नहीं मिला, इसके लिए भी उन्होंने फुल प्रूफ बनाया और घाघरा नदी, बगीचे और 2 बागीचों का यूज़ किया इस लाश को छुपाने के लिए। अब आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है तो एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल जो माया है और जो देवेंद्र है, जैसे दीपक ने आपको बताया 28 साल पहले इनकी शादी होती है, बच्चे भी होते हैं और जो बच्चे हैं उनमें से जो 3 बेटियां हैं पढ़ रही हैं, एक जयपुर में रहती है, एक नोएडा में रहती है, एक कोटा में रहती है। बच्चा भी जो इनका है वो पढ़ाई कर रहा है, एक जो बेटी है कोटा में नीट की भी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में जो पति पत्नी थे ये दोनों साथ रहते थे, लेकिन जो देवेंद्र है वो सरकारी नौकरी करते थे और अभी हाल ही में इनका रिटायरमेंट हुआ था। तो रिटायर हो जाने के बाद भी जो देवेंद्र हैं उन्हें अपने गांव वाला घर बहुत अच्छा लगता है। आप अभी स्क्रीन पर 2 घर देख रहे हैं। एक घर आप जो देख रहे हैं वो बलिया में गांव में बना हुआ है और एक घर आप जब देख रहे हैं तो बलिया मेन सिटी में आकर जो घर है वो बना हुआ है। अब जो माया थी उसे गांव में रहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। हालांकि बलिया जैसा इलाका है वहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं भी नहीं मिलती थी, लेकिन जो माया थी वो अपने पति से अक्सर कहती कि तुम क्या गांव में पड़े रहते हो, खेती करते हो, इस तरह का काम करते हो, आकर यहाँ पर मेरे साथ शहर वाले घर में रहो, इसे हम और डेवलप करते हैं, सारे शान शौकत इसी घर में रखेंगे। लेकिन
जो ये शख्स है, जो देवेंद्र है, इसको आदत थी अपने गांव के घर में रहने की। अपने जो बाकी लोग भी इनके लोग थे, जो फैमिली इनकी से और भी रहा करती थी, लंबी फैमिली थी, तो वो सब एक साथ रहें। अब रिटायरमेंट के बाद अक्सर ऐसा होता है कि ये घर आते देवेंद्र और फिर अपने वापस गांव वाले घर चले जाते। अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इसको, जो देवेंद्र है, इन्हें गांव के घर में ही अच्छा लगने लगा, तो प्रॉपर तरीके से गांव के घर में ही शिफ्ट होने लगे। अब ये कभी कभी अपनी पत्नी के पास जाते थे। तो अब इसी बीच में जो पत्नी है, यानी कि जो माया है, उनकी मुलाकात हो जाती है अनिल नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। ये ट्रक ड्राइवर था। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोस्ती यारी होती है और फिर प्यार पनप जाता है। यानी साल 2021 में, आज करीब करीब 4 साल पहले इनकी दोस्ती होती है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब इधर देवेंद्र को समझ में आता है कि उसकी पत्नी वहाँ अकेले रहती है शहर वाले घर में, तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि हम साथ में गाँव वाले घर में रहते हैं और कभी कभी छुट्टियाँ बिताने बच्चों को बुला लेंगे और शहर वाले घर में आ जाया करेंगे। लेकिन अब जो माया है, उसको तो अनिल से प्यार हो गया था और वो ऐसे में अपनी आज़ादी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे समझ में आ गया था कि अगर वो एक बार गांव वाले घर में चली गई तो उसकी जो ये लाइफ चल रही है, जो मौज मस्ती चल रही है, वो रुक जाएगी। क्योंकि आप तस्वीरें भी देखिए, इन तस्वीरों में ये 50 साल की महिला 23 साल के इस लड़के के साथ कैसे लिपटी हुई है, कहीं पर गले से गले, मतलब कहीं पर ये हग कर रही हैं, कहीं पर पीछे से बैठी हुई हैं, हाथ पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की तस्वीरें भी इनकी सामने आई हैं। ये लोग घूमने फिरने भी जाया करते थे। अब धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई कि एक बार की बात है, जो देवेंद्र हैं वो अनिल को और माया को देख लेते हैं और उन्हें समझ में आता है कि मेरी पत्नी जो है वो शायद इस लड़के के साथ गलत चक्रों में फंस गई है। तब देवेंद्र अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं, डांट डपट करते हैं, झगड़ा भी होता है और लगातार जो है वो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। लेकिन माया के सिर पर इश्क का ऐसा बुखार था, माया ऐसी पागल हो गई थी, उसके मन में बस ये था कि किसी भी तरीके से उसे अनिल चाहिए ही चाहिए और अपने पति को भी नहीं छोड़ना था। किस लिए नहीं छोड़ना था? क्योंकि उसके 4 बच्चे थे। तो माया को लगा कि अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, बच्चों के साथ उसे अलग रहना पड़ेगा, बच्चे साथ में नहीं रहेंगे तो शायद समाज में उसकी इज्जत खराब होगी। इतनी उसकी उम्र हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसने ये सारी चीज़ें सोची। तो वो अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ रही थी, इधर उसे अपना बॉयफ्रेंड भी प्यारा था, उसे भी नहीं छोड़ना था, रहना उसे अनिल के साथ था। वो अपने पति से इस पर झगड़ा भी कर लेती थी। और ऐसे में जब झगड़े ज़्यादा बढ़ गए, तब इस औरत का दिमाग देखिए, कितना शातिर है, कितना चालाक है और कितनी गंदी इसकी सोच है। ये अपने बॉयफ्रेंड अनिल को घर बुलाती है और बाकायदा प्लानिंग करती है और बताती है कि तुम्हें किस तरीके से मेरे पति को मौत के घाट उतारना है। और फिर ये लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं और माया के कहे के मुताबिक 9 तारीख को तय किया जाता है मर्डर का प्लान। 9 को क्यों? तो दरअसल 9 को जो इनकी बेटी थी, जो कोटा में रहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी, वो वापस घर आ रही थी। अब ऐसे में इस पत्नी ने पूरा प्लान किया और इसने उससे कुछ दिन पहले ही अपने पति से बहुत अच्छे से बात करनी शुरू कर दी। अब देवेंद्र को लगा कि शायद माया बदल गई है, तो ऐसे में माया ने बोला कि देखो, तुम बेटी को लेने जा रहे हो 9 तारीख को, तो एक काम करते हैं, मुझे लेने आ जाना शहर वाले घर में, हम दोनों साथ चलेंगे। अब ये सारी चीज़ें बातें होने पे देवेंद्र को लगा कि शायद पत्नी जो है वो चेंज हो गई है बच्चों के साथ और मेरे साथ अब मिलकर रहना चाहती है। तो ऐसे में देवेंद्र 9 तारीख को जाता भी है शहर वाले घर पे माया को लेने। माया जिद करती है कि अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा चख लो। इस तरह से करके वो देवेंद्र को अंदर भी ले जाती है। हालांकि देवेंद्र कार में बैठा था, वो बोलता है फटाफट चलो, बेटी स्टेशन आ गई होगी, हमें लेट हो जाएगा। लेकिन माया को तो पहले से पता था कि उसे कत्ल करना है आज। उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर बुला रखा था। तब इसके बाद वो अपने पति को अंदर ले जाती है, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाती है और इसके बाद शुरू होता है एक मौत का खेल। वहाँ पर अनिल के साथ 2 लोग और मौजूद थे, वो कौन है वो भी आपको बताएंगे। और फिर होता दरअसल ये है कि जब जो अनिल है, माफ़ करिएगा, जो देवेंद्र हैं, जब वो नशे में हो जाते हैं, तब आराम से उनकी बॉडी को ले जाया जाता है एक जंगल में। और वहाँ पर जो तीनों ये लोग थे, जो एक पत्नी थी और उसके साथ जो 3 लोग थे, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड 2 साथी थे, वो बाकायदा चॉपर से टुकड़े करते हैं, सिर को अलग किया जाता है। वो पत्नी खड़ी खड़ी खुश हो रही है, वो देख रही है कि कैसे उसके पति के सिर को काटा गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, धड़ अलग किया गया, 6 टुकड़े किए जाते हैं। बाकायदा काले रंग की पॉलीथीन लाई जाती है और फिर फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है और वहाँ से 38 किलोमीटर दूर जाते हैं। तब माया कहते हैं कि हम इस बॉडी को जला देंगे, हमें पूरा नामो निशान मिटा देना है, किसी को भनक तक ना लगे इस बात की। लेकिन उधर उसकी बेटी भी आ रही थी, तो उसे थोड़ी जल्दी भी थी और इसीलिए वो फटाफट अपनी बोलेरो गाड़ी निकालती है, उसमें उस लाश को रखती है, अपने साथियों को बिठाती है, अपने बॉयफ्रेंड को बिठाती है और सीधे 38 किलोमीटर दूर गाड़ी ड्राइव कर ले जाने के बाद वहाँ पर जो मैंने आपको मैप दिखाया, जो रास्ता दिखाया, घाघरा नदी के अंदर सिर को फेंक दिया जाता है, हाथ और पैर के टुकड़े बगीचे में फेंके जाते हैं पास के ही। और एक
जो धड़ था, धड़ का जो इलाका था, एक और बगीचा था आसपास में, उसके कुएं में डाल दिए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फेंका जाता है और फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत ये मर्डर कर कर वापस आते हैं। घर पर आने के बाद सारे खून के धब्बे मिटाए जाते हैं, हर एक जगह, यानी बेड पर, किचन में, हर कहीं, हर जगह चेक किया जाता है। मतलब इतनी शातिर तरीके से पूरे घर में ये धब्बों को मिटाती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड, अपने साथियों को भेज देती है, अपनी बेटी को लेने निकल जाती है स्टेशन। अब इसके बाद जब ये बेटी को लेकर आती है तो पूरी कहानी बदल जाती है। आखिर कैसे इस महिला का भेद खुलता है, कैसे ये पुलिस के सामने ढोंग करने जाती है कि मेरे पति गायब हो गए हैं, ढूंढ लीजिए, आखिर क्या निकल कर आती है पूरी कहानी, और कैसे इस हत्यारी औरत का, इस पत्नी का पूरा भेद खुलता है, बेटी कैसे सबसे बड़ी राजदार साबित होती है और कैसे पूरी कहानी निकल कर सामने आती है। आप समझिए कि इस औरत ने कितनी बड़ी प्लानिंग की थी अपने पति की मौत को छुपाने के लिए और पुलिस के सामने घड़ियालू आंसू बहाए थे। देखिए, जब पुलिस की खोजबीन की बातचीत आई तो 9 तारीख को तो ये हत्या को अंजाम दे चुके थे। 10 तारीख को ये फटाफट जाकर पुलिस थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। अब पुलिस के सामने इस तरीके से स्वांग और ढोंग रचा गया जिसमें ऐसा लग रहा था कि अपने पति को खोकर जो माया है, जो 50 साल की माया है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, दुख दर्द में है। लेकिन ये जो घड़ियाली आंसू बह रहे थे, इसकी पोल किसी और ने नहीं बल्कि उसी बेटी ने खोली, जो बेटी उस रोज कोटा से अपने पापा से मिलने के लिए घर पर आई थी। हुआ क्या, जब पता लगा कि घर वाले जो परेशान हो रहे थे कि जो देवेंद्र हैं अब तक घर क्यों नहीं लौटे, फोन किया जाता है बीवी माया के पास और पूछा जाता है क्या तुम्हें पता है कि देवेंद्र आए कि नहीं आए। वो सीधे तौर पर इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे घर पे तो कोई आया ही नहीं है। अब पहली बार लोगों को लगा कि हो सकता है देवेंद्र कहीं इधर उधर चले गए हों। बहुत खोजबीन की जाती है, नहीं मिलते हैं। इसके बाद जब पहली बार पुलिस के रजिस्टर में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और गुमशुदगी की, तो पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। पता लगता है कि जो देवेंद्र हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देश की सेवा में उन्होंने अपने पूरी जिंदगी दे दी है देश की सेवा में, और उनका कहीं ना कहीं गायब हो जाना और ऐसे वक्त में गायब हो जाना तब देश में जंग जैसे हालात थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल से जांच कर रही थी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है इस कहानी में जब बेटी कोटा से जो आई थी वो देखती है कि जो मम्मी है वो ढोंग कर रही हैं। मम्मी एक जानबूझ के स्वांग रची है और उन्हें मन ही मन अंदर खुशी हो रही है। इसके बाद जो बेटी थी वो अपनी बड़ी बहन को फोन करके बताती है कि दीदी मुझे शक है मम्मी पर, क्योंकि मम्मी जिस तरीके से पूरी दुनिया को जो बता रही है कि पापा गायब हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता पापा को गायब करने में सिर्फ और सिर्फ मम्मी का हाथ हो सकता है। बड़ी दीदी जो वहां से जो पूरे परिवार को सारी चीजें पता थी, वो ये कहती है कि तुम बाकी सारी चीजें छोड़ो, सीधे थाने में जाकर इंस्पेक्टर को ये सारी पूरी कहानी बताओ और बताओ कि मम्मी के खिलाफ जांच शुरू की जाए। अब पहली बार जब छुपते छुपाते बेटी पुलिस वालों के पास पहुंचती है, पुलिस के पास जाकर मामला पता लगता है, तो पुलिस को लगता है कि बेटी अगर ऐसी चीजें बता रही है कि मम्मी का रिलेशन किसी और शख्स के साथ था, तब जाकर पुलिस का दिमाग ठनकता है और एक एक चीज की पड़ताल की जाती है। पड़ताल में कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी निकलते हैं जिसमें पता लगता है कि जो देवेंद्र है उस रोज माया से मिलने उसके घर पर भी आए थे। अब वहां से वो कैसे कैसे इलाकों में जाते हैं, उनकी फोन लोकेशन ट्रेस किया जाता है। अब तक जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाथ पैर तो बरामद हो चुके हैं, लेकिन नदी में जो सिर्फ फेंका गया उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में जब माया से पूछा गया कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की और इस सब में कौन कौन शामिल है, माया आनाकानी करती रही। माया ने पूरा ढोंग रचा कि नहीं मुझे नहीं पता, आपको गलतफहमी हो चुकी है। लेकिन माया पर जब सख्ती कार्रवाई की गई, जब पुलिसिया तरीके से पूछा गया, तो माया ने कहा कि देखिए जो देवेंद्र हैं जिनकी उम्र 62 साल है, जो BRO में नौकरी करते थे, वो अक्सर मुझे मारते पीटते थे। अब जब मुझे मारते पीटते थे तो मुझे इस चीज़ का गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं अपना दर्द किसको बताऊं। इस दर्द को कंधा देने का काम किया 30 साल के अनिल ने, जो कि एक ट्रक ड्राइवरी का काम करता था, नौजवान था। उसकी मुलाकात, क्योंकि जो पति थी गांव में रहते थे और जो गांव और जो शहर वाला जो दूरी ज़्यादा दूरी है नहीं, तो शहर वाले फ्लैट में माया से मुलाकात हुई और माया और जो अनिल हैं ये दोनों में अक्सर बातचीत होना शुरू हो चुकी। 4 साल पहले से ही पूरा मामला चल रहा था। इस बीच में जब भी इनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती या मारपिटाई होती,
तो माया अपना दुख दर्द अनिल को बताती। अनिल ये कहता कि यार तुम्हें, आपको तो बहुत चोट लगी है, आपको अपनी देखभाल करना चाहिए। अभी जब मामला शुरू हो जाता है, अकॉर्डिंग टू माया, मैं ये जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, माया पुलिस वालों को ये बता रही है, मैं नहीं बता रहा। माया ने बताया है कि उसके पति उसके साथ मारपीट करते थे, और ये चीज़ अनिल को जब पता लगी तो अनिल भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब अनिल को बताया गया माया की तरफ से कि देखो आज मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, ये चोट के निशान रहे, ये रहे, तब अनिल कहता है कि तुम क्यों नहीं अपने पति को छोड़ देती हो। जिस पर माया ने कहा कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, 28 साल मेरे पहले मेरी शादी हो चुकी है, अब इस उम्र में इश्क लड़ाने का टाइम नहीं है, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इस पर अनिल ने एक तरीके से ब्रेन वॉश किया 50 साल की माया का कि किस तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी का गला घोट कर तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटाकर मुझसे शादी करने की जरूरत है। और इसी वजह से 20 दिन पहले, हत्या वाले 20 दिन पहले से ही इनके बीच में यह सुनिश्चित हो चुका था कि किस तरीके से देवेंद्र को मौत के घाट उतारना है। और दिन चुना गया जब बेटी स्टेशन पर आने वाली थी, और जो माया है उसने ये जानबूझकर पति को फोन करके कहा कि चलिए हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को स्टेशन लेने जाएंगे। पति को लगता है कि बीवी शायद अपना रास्ता बदल चुकी है, और बार बार देवेंद्र ने इसके लिए भी मना किया था कि तुम अनिल से मत मिला करो, समाज में लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लेकिन सारी बात को दरकिनार करते हुए अक्सर अनिल से मिलने की आदी हो चुकी थी। जब जब ये अनिल से नहीं मिलती थी तब तक ये परेशान हो जाती थी। जिस तरीके से जब भी देवेंद्र घर से बाहर जाता, फौरन ही अनिल घर के अंदर दाखिल हो जाता, और इनके बीच में जो चीज थी बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। इस चीज की भनक परिवार के हर एक सदस्य को लग चुकी थी, लेकिन कर भी माया अनिल को नहीं छोड़ पा रही थी। 20 दिन पहले प्लानिंग बनी, और उसके लिए अनिल ने किस किस को बुलाया? अनिल ने बुलाया मिथिलेश और सतीश को। मिथिलेश कौन है? ये अनिल के साथ ट्रक ड्राइवरी में उसका साथ देता है। जो सतीश है, जो तीसरा जो शख्स है जो अनिल के साथ आया था, वो एक तरीके से उसी के गांव का रहने वाला है। अब ये तीनों मिलकर वहां पर फैसला करते हैं माया के साथ कि ठीक है, आज आप देवेंद्र को बुला लो, उसके बाद हम मौत के घाट इसे उतार देंगे। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देवेंद्र आते हैं, ये इसे मारते हैं कोल्ड ड्रिंक में नशा देके, जो जिस तरीके से वनिता ने आपको पूरी आगे कहानी बताई। फोन लोकेशन के बाद बलिया पुलिस पीछा करते करते अनिल का पता लगा लेती है। उसके बाद बकायदा एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनिल के पैर पर गोली लगी है, और गोली मारने के लिए ये खुद पुलिस वालों पर भी गोली चला रहे थे। ये इतने ज्यादा शातिर और इतने ज्यादा निर्दयी हो चुके थे कि इन्हें लग रहा था कि पुलिस भी इनको रोक नहीं सकती है। लेकिन जब यूपी पुलिस अपनी ताकत दिखाती है तभी हार मानते हैं, और एकाएक ये जो चारों जो किरदार हैं वो पुलिस के आसपास आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। इन्हीं चारों ने मिलकर फैसला किया था कि जिंदगी को इस दुनिया से ही रुखसत कर देना है। तो कहीं ना कहीं जब ये चारों पकड़े गए हैं और एक सवाल छोड़ के गए हैं इस केस के बाद, कि किस तरीके से इतनी लंबी शादी के बाद भी, इतने सालों के बाद भी, जब 4 बच्चे हो जाएं, एक बेटी नोएडा में रहती है, एक बेटी नोएडा में जॉब करती है, दूसरी बेटी भी जयपुर में जॉब करती है, तीसरी जो है कोटा में प्रिपरेशन कर रही है, चौथा बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो सोचिए एक वेल सेटल्ड फैमिली के अंदर अगर इस तरीके से काम हो तो कहीं ना कहीं रिश्तों पर समाज के जिस तरीके से जो काम हो रहा है, और जिस तरीके से माया का जो रिश्ता है एक 23 साल के लड़की के साथ हो रहा है, और उसमें भी वो तलाक देने की बात नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि रास्ते से ही पति को हटा देना है। तो कहीं ना कहीं माया के लिए ऑप्शन एक खुला था कि वो तलाक देकर आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी जो आखिरी जो छोड़ है वो सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे की वो दीवार है, जहां पर वो अपनी पूरी जिंदगी अब रह रहकर काटेगी, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर, और एक अच्छी खासी जो हंसी भरी जो जिंदगी थी वो बर्बाद कर चुकी है।